नमस्कार प्रिय दर्शकों, 18 अक्टूबर 2025 रात्रि 9:39 पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क में ही 11 नवंबर 2025 रात्रि 10:11 पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 देवगुरु बृहस्पति दोपहर 3:38 पर पुनः मिथुन में लौट आएंगे। प्रिय दर्शकों, ये लगभग 48 दिनों का एक छोटा सा समय है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इसके अपने आप में विशेष अर्थ है, विशेष महत्व है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के जैसे ही अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, जीवन में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। नए कार्य होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि एक अवसर होगा, आपके जीवन में सुनहरे अवसरों का आगमन होगा। घर परिवार संपत्ति से जुड़ी सुखद सूचनाएं मिलेंगी, उन्नति देखने को मिलेंगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति जब वक्र होंगे तो उच्च राशि में वक्र होकर के नीच के समान कहीं ना कहीं उनका फल मिलने लगेगा। तो वो समय जीवन में पुनर्मूल्यांकन का होगा। तब समय होगा जो निर्णय इस दौरान आपने लिया है उसमें कहां गलती हो गई है, किन जगहों पर सुधार करने की आवश्यकता है, उन जगहों पर आपका ध्यान तब जाएगा। मैं सभी राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को बृहत रूप से बता रहा हूं। कल हमारी चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काल जो कि 48 दिनों के लिए है, कैसा आपके जीवन पर प्रभाव देने वाला है, इसकी हमने चर्चा की। आज पुनः 6 राशियों की चर्चा है। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 6 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किस तरह के नए अवसर, किस तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर के आपके जीवन में आ रहे हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। और जब देवगुरु वक्र होंगे तो किन मामलों में आपको सावधानी बरतनी है, इन मामलों पर भी चर्चा होगी। किन क्षेत्रों में आपको सावधानी से काम लेना है, यह भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, परंतु इसे आप अपने लग्न के अनुसार भी देखिए, तब ज्यादा बेहतर और सटीक फलादेश आपको समझ में आएगा। हर राशि के जातक के लिए नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह, संतान, देवगुरु बृहस्पति इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ऐसे जो मुख्य क्षेत्र हैं, इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव इस गोचर का पड़ने वाला है, आप इस राशिफल में जानेंगे। तो आइए एक एक करके बाकी की 6 राशियों की आज चर्चा करें। प्रारंभ में ही कुछ बातें बता दूं। याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह समय हर किसी के लिए बेहद प्रभावशाली है। 3 बातें जो आपको भूलनी नहीं चाहिए। क्या? देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। जल्दबाजी, दिखावा और किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर से पहले उसे भली भांति पढ़े बिना, भली भांति समझे बिना अगर उस पर आप हस्ताक्षर करते हैं तो समझ लीजिए मुसीबत, परेशानी को निमंत्रण दे रहे हैं। यह समय है अपने गुरुजनों, वरिष्ठ जनों के सम्मान का। यह समय है अपने बातों और अपने वादों में ईमानदारी रखने का। और यह समय है हर निर्णय और हर कदम को दोबारा जांच कर तब आगे बढ़ने का। चलिए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की जो पहली राशि है, पहला लग्न है, यह तुला है।
तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में हैं, अब आपके दसम भाव में जाएंगे, जहां उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति का होना हंस महापुरुष योग का निर्माण करेगा। गौर करिए, तो इस समय शनिदेव जो कि आपकी राशि से षष्ठ में संचरण कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति जब कर्क में पहुंचेंगे तो इनकी पांचवी जो दृष्टि होगी आपके धन भाव पर होगी, इनकी जो सातवीं दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जो भूमि भवन वाहन सुखों का भाव है। और जब जब देवगुरु बृहस्पति की जो नवीं दृष्टि होगी वो आपके षष्ठ भाव पर होगी, जहां शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की ही राशि मीन राशि में वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो यह गोचर, जबकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस गोचर को आपके लिए विशेष उन्नति प्रदायक, सफलता प्रदायक कहा जाएगा। यह गोचर हर तरह से आपके जीवन में उन्नति और सफलता का एक नया दौर प्रारंभ करने वाला है। बस यूं समझ लीजिए कि इस समय के दौरान सफलता चहुओर से, परंतु बस एक ही बात है, क्या? अनुशासन के साथ। यह समय आपसे अनुशासन की मांग करता है। गुरुदेव की तेज गति आपको एक से बढ़कर के एक बड़े मंच प्रदान करने वाली है। बड़े से बड़े मंच को आप प्राप्त करेंगे, बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाएंगी, लेकिन लापरवाही यह देवगुरु को बर्दाश्त नहीं होगा। देखा जाए तो लापरवाही शनिदेव को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन इस समय देवगुरु आपके कर्मभाव में संचरण करेंगे तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं, क्योंकि देवगुरु आपके लिए असल में देखा जाए तो आपके तृतीय और षष्ठ के स्वामी बनकर के दसम में गोचर करने जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, षष्ठ भाव के स्वामी बनकर के जब दसम में गोचर करेंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कार्यक्षेत्र में आपसे अगर कहीं गलती होती है तो आपके कार्यों की आलोचना करने वालों की एक लंबी कतार होगी। तो गुंजाइश इस बात की नहीं हो सकती कि आप कोई गलती करें। और विशेष करके जब तक देवगुरु वक्र नहीं है, मार्गी हैं, तब तक तो आपको बिल्कुल सब कुछ सही ढंग से करते चले जाना है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के जब वक्र होंगे तो इस समय जो भी गलती आपसे हुई होगी, समझ लीजिए फिर उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा आपको। और अगर इस समय आप शुरुआती दौर में सब कुछ सही करते चले गए तो कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। एक नंबर दो, कहीं भी रहिए, टीम वर्क के साथ जाइए। निसंदेह टीम में आप ही प्रभावशाली होंगे, पर टीम वर्क के साथ रहिए, टीम वर्क करिए, टीम के साथ मिलकर के काम करिए। यही आपके लिए सबसे सर्वाधिक सकारात्मक बात होगी। आप टीम के साथ काम करेंगे, आपकी छवि मजबूत होगी, आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, कोई बड़ा ऑफर मिलेगा। टीम को लेकर के चलिए, अकेले अकेले कुछ नहीं करना। यह बात हर जगह लागू करिए। मैं बात केवल एक सेक्टर विशेष में, नौकरी में नहीं कह रहा हूं, घर में सबको लेकर चलिए, व्यापार में है सबको लेकर के चलिए, भाई भी साथ हैं आपके, बड़े चाचा ताऊ जो भी साथ है, सबको लेकर चलना है, छोड़ना किसी को नहीं है। और हां, इस बात का ध्यान रखना है कि कोई नया पार्टनरशिप इत्यादि करने जा रहे हैं, कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो मुंह जबानी जमा खर्ची नहीं होनी चाहिए। सब कागजात लिखा हुआ सब कुछ होना चाहिए, पूरी तरह से सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। नियम का पालन बहुत जरूरी है। नियम की तनिक अनदेखी आपको भविष्य में बहुत महंगी पड़ेगी। व्यापारियों की बात करूं तो यह समय बहुत बढ़िया है, आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप कार्यक्षेत्र में मजबूत होंगे, आपका कद पद सब बढ़ेगा। राजनीतिज्ञों के लिए समय बहुत बढ़िया है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आप जहां भी रहिए किसी भी तरह के कोई ऐसी त्रुटि मत करिए, चाहे कोई कानूनी बात हो या कोई भी हो, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है समय, विशेषकर कोई इंटर्नशिप इत्यादि आप कर रहे हैं, कोई विशेष मान सम्मान पद प्राप्त होने वाला है। वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद रहने वाला है। जो विद्यार्थी स्वदेश में रह करके पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो विदेश में रह करके पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है समय। ये कार्यक्षेत्र के बीच बस संतुलन बना लेना है। घर और कार्यक्षेत्र दोनों में संतुलन अगर आपने बना लिया, फिर मत सोचिए। संतान की बातों और संतान का व्यवहार इस समय अगर पहले से खराब था तो सुधरेगा। संतान के साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कमर घुटना इत्यादि। और हां, बहुत अधिक
कंप्यूटर, मोबाइल यानी राहु से थोड़ी दूरी बना करके रखिए। राहु के साथ बिताया गया समय आपके स्वास्थ्य को कमजोर करता चला जाएगा, तो राहु के साथ आपको थोड़ी दूरी बना करके रखनी है। मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करते हुए हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर होगी। धनागमन, धन संचयन पर्याप्त। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद इत्यादि था तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सबको लेकर के चलना है, मुझे ही सब मिल जाए। आपको ये सोच बना लेनी है कि जो मेरा हक है वो मुझे मिले, जो बाकियों का हक है उनको मिले। यही चाहते हैं आपसे देवगुरु बृहस्पति। देखिए, इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव आपके 6ठ में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु से दृष्ट होने के चलते ये शनि, अगर आप दूसरों का हक मारना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ये बल चल रहा है आपका कि आपको दूसरों का भी चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन याद रखिए कि कुछ क्षण की खुशी होगी, परमानेंट खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बैठे तो 10 में है, या आपके सुख को देख रहे हैं। तनिक सी भूल और फिर बाद में आपका भी सुख छिन जाएगा। सो आप सबको लेकर के चलिए, सबको सबका हक दीजिए और अपना हक लीजिए। अपने हक को लेने में कोई कोताही मत करिए। यह गोचर बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के हैं, नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में बहुत अच्छा है। क्या सावधानी बरतनी है? तो कोई भी ऑफर जो आपको मिल रहा है वो स्वीकार अगर आप कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि शर्त आपकी होनी चाहिए, यानी अपने शर्तों पर स्वीकार करिए। मान लिया जाए कि कई दिनों से नौकरी नहीं है, खाली बैठे हैं, सामने वाले ने जो शर्त रखी बस स्वीकार कर लिया। ना, ऐसा मत करिए, बाद में आप मुसीबत में पड़ेंगे। ये बहुत कम समय का एक विंडो है, खिड़की है, एक दरवाजा है जो खुला हुआ है अभी आपके लिए। तुरंत कुछ मिले और फटाफट आप आगे बढ़ जाए ना, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। नहीं होता है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अभी फिर परिवर्तन होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। अनुशासन को किसी भी अवस्था में नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो अभी कॉलेज इत्यादि में जाना शुरू किए हैं और वो इस राशि के हैं तुला के, तो उन पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये बात मैं माता पिता को कह रहा हूं। अगर आप अपने बच्चे के लिए राशिफल देख रहे हैं तो जरा उन पर ध्यान रखिएगा। उनके अनुशासन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप वो अनुशासन के साथ जिए, आपके अनुशासन में कोई कमी नहीं। उनके ऊपर जितना अनुशासन आप कर सकते हो करिए, क्योंकि तनिक सी ढील वो गलती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव 6ठ में बैठे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट जरूर है, लेकिन 6ठ के शनि कई बार स्टंट इत्यादि कराते हैं और इसमें कहीं परेशानी ना आ जाए, ये ध्यान रखना है। तो अनुशासन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी यह गोचर बहुत अच्छा है। एक छोटा सा उपाय करना होगा इस गोचर से और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए। गुरुवार के गुरुवार पंचमुखी रुद्राक्ष को जल में डालकर और उसी जल से स्नान कराया जाए सभी तुला के लग्न के जातक और राशि के जातक को। और उसी जल को, यानी कि अगर साफ सुथरा रुद्राक्ष पहना हुआ नहीं है तो उसका जल पिया भी जाए, तो ये ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ये उपाय अवश्य करिए इस गोचर से लाभ उठाने के लिए। बात यदि हम वृश्चिक की कर लें तो यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि और लग्न के आधार पर बता रहा हूं। दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। और देखा जाए तो कर्क के जातकों, वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर जो कि नवम में होने जा रहा है, हम कह सकते हैं सर्वाधिक शुभ है, अत्यंत शुभ। देवगुरु बृहस्पति बहुत छोटे अल्पकाल के लिए, 48 दिनों के लिए, लेकिन अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक स्थिति लेकर के आ रहे हैं। कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। गुरु की ये तेज गति आपको आपके भाग्य के साथ तेज दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह समय ऐसा है जहां आपके बड़े ख्वाब पूरे होंगे। यह समय ऐसा है जहां आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह समय ऐसा है कि जो आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा। यात्रा, उच्च शिक्षा, हर क्षेत्र में नए और बड़े अवसर हैं। देवगुरु का ये काल आपके लिए बहुत जबरदस्त है। बस यूं समझ लीजिए कि वास्तविक रूप से देखें तो यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। राशि से शनि पंचम चल रहे हैं इस समय। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का यह छोटा सा काल भी अमृत काल है। परंतु उच्च राशि में देवगुरु हैं, वक्र होंगे, तो जहां कहीं गलती होगी वो सब भारी पड़ जाएगी। सो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो भी काम करिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे सलाह लेकर के करिए। शोध, अनुसंधान, उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में तो सफलता ही सफलता। तीर्थ यात्रा करिए, विदेश यात्रा करिए, सब तरफ से केवल और केवल सकारात्मक पक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। हर दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। आपके जीवन में विस्तार की नई गाथा लिखी जाने वाली है। वीजा मिलने में दिक्कत आ रही तो, या छात्रवृत्ति मिलने में दिक्कत आ रही थी तो,
ये सब काम आपका बनने जा रहा है। गुरु का जब तक वक्र काल प्रारंभ नहीं हो जाता, सभी काम जल्दी जल्दी आपके बनने लगेंगे। कोई दस्तावेज फंसा हुआ था, कोई सरकारी काम रुक रहा था, वो सब काम आपके बनेंगे। किसी बात को लेकर के चिंता थी, वो चिंता दूर होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी में ट्रेनिंग इत्यादि का अवसर मिल जाएगा। और देखा जाए तो यह समय लाभकारी चौतरफा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपसे नए ग्राहक जुड़ेंगे। पार्टनरशिप में काम है तो पार्टनर के बीच भरोसा बढ़ेगा। आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जहां भी जाएंगे आप छा जाएंगे। आप विवाह के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत जबरदस्त है। बच्चों को विशेष करके अपने आप प्रोत्साहित करिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आप अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान संबंधित नियमों का पालन करिए। नियमित आराम, अनुशासित भोजन, अनुशासित दिनचर्या, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति के गोचर को लेकर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता बच नहीं जाती है, जबकि वो उच्च राशि में गोचर कर रहे हों। आपके लिए द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी बने देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, ये महाधन योग है। और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं। पंचम भावगत शनिदेव पर उनकी सीधी 9वीं दृष्टि होगी। और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने वाली है। तो चाहे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे आपके बच्चे हों, हर जगह सब कुछ बहुत बढ़िया है। यह समय ऐसा है जहां आपको जमकर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ में आपके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जमकर पुरुषार्थ करिए और जमकर इस समय का लाभ उठाइए। बस लाभ ही उठाना है, हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से लेकर के नौकरी व्यापार, हर मामले में। परंतु मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूं कि यह भूलना नहीं है कि देवगुरु वक्री हो जाएंगे आगे चल करके। और उच्च राशि में जब वक्र होते हैं तो जितना उच्च होकर के बेहतर करने वाले होते हैं, वक्र होते हैं, उतना कष्टदायी हो जाते हैं। सो जो भी काम करिएगा जल्दबाजी मत करिएगा। इस गोचर से और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो बस मेरी राय यही है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए गुरुवार के दिन। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करने से पहले भली भांति उसको पढ़ लीजिए। यात्रा कर रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से करिए। बाकी इस गोचर काल के दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। अचल लॉन्ग टर्म निवेश के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, सो जरूर निवेश करिए। बच्चों के नाम पर कोई फिक्स डिपॉजिट इत्यादि खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, यह समय अत्यंत अनुकूल है आपके लिए, बहुत अनुकूल है। बाकी किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक के जातकों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बात धनु की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि और लग्न के आधार पर बता रहा हूं। यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशिपति हैं, उच्च के होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ होकर के अष्टम में गोचर करना बहुत खराब तो नहीं कहा जा सकता, यह अच्छा ही है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो आपके राशिपति और आपके चतुर्थ सुख भाव के स्वामी बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे। यहां से इनकी जो दृष्टि होगी आपके व्यय भाव पर होगी, आपके धन भाव पर होगी और आपके सुख के भाव पर होगी, जहां पर पहले से ही शनिदेव वक्र अवस्था में विद्यमान है। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। यह आपको और परिपक्व बनाने वाला है। सावधानी से अगर आप चलें तो यह शुभ है समय। देवगुरु जरूर अतिचारी होकर के आए हैं, लेकिन आपको कई तरह से फायदा देंगे। यह समय ऐसा होगा जहां धनागमन होगा, धन संचित होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत अच्छा होगा। अचल संपत्ति में निवेश के लिए समय बहुत अच्छा होगा। जो भी कार्य करिए, मेरी सलाह यही है कि नया कार्य करने से ज्यादा यह समय कहना क्या चाहता है पहले यह जानिए। यह समय कहना चाहता यह है कि नया काम ठीक है, करना चाहे आप कर सकते हैं, पर पहले के जो कार्य हैं, जो किए जा चुके हैं, एक बार उसको पुनः देख लेना होगा कि कहां उसमें गहन समीक्षा। बस यूं समझ लीजिए कि इस समय गहन समीक्षा की मांग कर रहा है। जो काम पूर्व में हुए, मान लिया जाए बीते दिनों आपने कोई व्यापार शुरू किया है पर वो व्यापार चल नहीं रहा है, तो यह समय है क्या करने का, देखने का, कहां गड़बड़ी हुई, क्यों नहीं चल रहा, किस कारण से दिक्कत आ रही है, यह करना जरूरी है। देवगुरु का
कर्क में प्रवेश, कोई पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ था वापस ले आएगा, वो प्राप्त होगा। और आते ही अगर कोई बहुत जरूरी ना हो तुरंत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी उपचार होगा। ये समय ऐसा है कि नेचुरोपैथी जो आप जानते हैं, अपने आप को थोड़ा समय देना, तो नेचुरोपैथी की तरफ जाने का है। अपने रिश्ते को, अपने शरीर को, सबको थोड़ा समय दीजिए। वैवाहिक जीवन में भी देखा जाए तो बस एक ही मूल मंत्र रहेगा, स्पष्टता, ईमानदारी के साथ स्पष्टता। गुप्त लेन देन नहीं करना है, अस्पष्ट शर्तों वाले समझौते बिल्कुल स्वीकार नहीं करने हैं, क्योंकि आगे गुरु वक्री होने वाले हैं, फंस जाएंगे। पार्टनरशिप का कोई काम कर रहे हैं तो दस्तावेज ऐसा होना चाहिए कि किसी भी तरह की, चाहे वो नॉमिनी से संबंधित एग्जिट क्लॉज इत्यादि जितने भी हैं, सब लिखित हो। कागजात में तो कोई चीज गुप्त होना ही नहीं चाहिए। टैक्स, बीमा इत्यादि में कहीं कोई कमी रह गई हो, उसको सबको सुधार करिए। कुल मिलाकर के यह समय अच्छा है। आपका महत्व बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ने वाली है, व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, आपकी पारदर्शिता से ग्राहकों को लाभ और फिर आपको लाभ। पार्टनरशिप में है तो थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन बाद में सब सुधरेगा। विद्यार्थियों के लिए तो यह बहुत बढ़िया समय है। गहन शोध के लिए, डीप रिसर्च के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। करीबी रिश्तों में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, बस एक ही मूल मंत्र है, बातचीत करिए, स्पष्टता। संतान के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो, आपका जो व्यवहार है उनके साथ वो स्पष्ट होना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस गोचर काल के दौरान लीवर, हार्मोन इत्यादि से संबंधित परेशानी, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नियमित ध्यान देना होगा। डॉक्टर की देखरेख में रहिए, अपने उपचार, इसलिए मैंने नेचुरोपैथी की बात कही है, इम्यूनिटी को डेवलप करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में आपकी राशि से आपके राशिपति बनकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। मैं इस पर कई सारी वीडियोस बना चुका हूं कि जब आपके लग्न की यदि हम चर्चा करें, लग्न या चंद्र राशि दोनों के हिसाब से देखें तो ये क्या है, ये धर्म त्रिकोण का लग्न है, और ये जो अष्टम भाव है ये वैराग्य त्रिकोण का पंचम है। तो देखा जाए तो धर्म और वैराग्य में कहीं ना कहीं समानता तो है ही है, खराब नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समय बहुत खराब है। हां, आप अगर ये सोच रहे हैं कि राहु वाला प्रभाव मिलेगा कि देखते देखते रातों रात कहां से कहां, वो नहीं होगा। ये समय मंद गति के साथ धीरे धीरे आपको बढ़ाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। ये समय आपके साथ शनिदेव वाला व्यवहार करने वाला है। शनिदेव क्या करते हैं, सिखाते हैं। ये समय आपको सिखाएगा, सीखिए। पैसा डूबा मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहां देखिए, देवगुरु की जो दृष्टि व्ययभाव पर होगी, यह भी कई तरह से आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कोई पहले का लेन देन इत्यादि बचा हुआ है, उसको सब क्लियर करिए, सब कुछ फाइनल करिए। कोई कानूनी अड़चन है, मसले हैं, परेशानी है, उन सब में आपको राहत मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके द्वितीय भाव पर, पैतृक संपत्ति क्या कोई चर्चा की कोई परेशानी है, चल रही है बातचीत, बात नहीं बन पा, अब बनेगा ना, अब सब बनेगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इस समय बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 48 दिन का समय है। फिर आएंगे गुरु, फिर आएंगे गुरु, जब फिर चर्चा होगी। अभी तो वक्र की आगे चर्चा है, बहुत छोटा विंडो है ये, इसका आपको फायदा उठा लेना है, जितना आप उठा सकते हो। अधिचारी गुरु जल्दी जल्दी सारे काम आपके कराएंगे। और फिर देवगुरु बृहस्पति की जो ये 9वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर, भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के मामलों में फायदा। अब देखिए, यहां पर सावधानी कहां आपको बरतनी है। गुप्त समझौता, अस्पष्ट समझौता, कोई धन संबंधी मामलों में कोई काम आप कर रहे हैं, बहुत 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 सजग रहना है। आप ही धोखे का शिकार होंगे। लेन देन तो ना ही करें तो अच्छा है, और कर रहे हैं तो पूरी पारदर्शिता, बल्कि विशेष करके अगर आप धन उधार दे रहे हैं तो बदले में सोना इत्यादि कुछ गिरवी रखवाइए। यानी कि खुल के विश्वास इस मामले में किसी पर नहीं करना है। ये सावधानी जरूरी है। और स्वास्थ्य का ख्याल विशेष करके रखिएगा, खान पान से लेकर के सब चीज का ध्यान रखिएगा। अब उपाय देखिए, ये गोचर नॉर्मली ठीक है, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ये आपसे साधना, आराधना, ध्यान की मांग कर रहा है, नेचर के करीब जाने की बात कर रहा है। प्रकृति के करीब जाइए, प्रकृति से जुड़िए, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
अब आजकल पहाड़ों पर जाने की सलाह तो मैं देने से रहा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां आपको शांति मिल सके ऐसे जगह पर जाकर के बैठिए। कुछ नहीं है तो घर में तुलसी जी का पौधा है, उन्हीं के सम्मुख जाकर के बैठ जाइए। वही हम आजकल के समय में वही अब नेचर रह गई हैं, तो उन्हीं के सम्मुख बैठिए, थोड़ा टाइम दीजिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और जो काम शुरू किया है उस पर जरा एक बार मंथन करिए। कहीं गलती हो रही है, कहीं कमी है, उसको दुरुस्त करिए। और उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का जप करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर गुरुवार के दिन विशेष रूप से लगाइए, रोज भी लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, यह गोचर ठीक ठाक निकलेगा, अच्छा करके जाएगा। जितने समय के लिए है दे ही जाएगा। मकर की ओर चलते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अब सप्तम में होंगे और हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग का तो निर्माण कर रहे हैं, पर समझने वाली बात है कि ये आपके द्वादशपति भी बनते हैं। 12वें के स्वामी बनकर के जाकर के आपके सप्तम भाव में उच्च राशि में होंगे। तो अब देखा जाए तो ये आपके तृतीय पति और द्वादश पति बनकर के सप्तम में गोचर करते हुए कैसा प्रभाव देने वाले हैं। एक और बात आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की यहां से 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर, सबसे बड़ी बात है आपके व्यक्तित्व पर इनकी दृष्टि होगी, और साथ ही साथ आपके तीसरे अर्थात आपके पुरुषार्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। कैसा है यह समय आपके लिए? रिश्तों के दृष्टिकोण से तो निसंदेह लाभकारी है, परंतु देवगुरु द्वादशेश भी हैं, सो सतर्कता की मांग रखता है यह समय आपके लिए। देवगुरु अतिचारी हैं। वैवाहिक जीवन में, साझेदारी के मामलों में निसंदेह रिश्तों में मिठास आएगी, भरोसा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन सावधानी की भी उतनी ही आवश्यकता है। जो भी हो सावधानी के साथ। देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। कोई नया पार्टनरशिप इस दौरान ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जो पार्टनरशिप पहले से चल रहा है उसी को चलाने का प्रयत्न करिए। नए गठबंधन से बचना चाहिए। बाकी व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा है, उपयुक्त है। नए अवसर आपको मिलेंगे, नए कस्टमर आपको मिलेंगे, नए क्लाइंट आपको मिलेंगे। वादा, जल्दबाजी में वादा मत करिए। और भीष्म प्रतिज्ञा करने का यह समय नहीं है। किस मामले में? किसी भी मामले में। 1 नंबर 2, दूसरों के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करने का यह समय नहीं है। कसम नहीं खानी है कि मैं आपका ये काम करके दे दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। सो जरूरत पड़ने पर आप वही प्रतिज्ञा करिए जितना करने में आप सक्षम हो, जो परिस्थिति, जो चीजें आप कर सकते हो। देवगुरु की दृष्टि जब लग्न पर होती है तो कई बार लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मैं जो चाहूं वो कर लूं, जो चाहूं वो आसानी से तो हो ही रहा है, ऐसा लगता है। परंतु यहां गड़बड़ हो जाएगी। जहां आपको ऐसा लगने से ही काम चलने लगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं, घबराइए मत, प्रेम से धीरे धीरे गति संभाल करके और सामान्य रख करके चलिए। यह समय ऐसा है जहां आप अपना मूल्य बढ़ाइए, अपने आप को और ज्यादा देखा जाए तो चमकाइए। यह समय ऐसा है जो चाहता है कि आप स्वयं सोना बन जाएं, और आप हैं। मकर वालों को मैं कहा भी करता हूं कि आप पारस हैं। सोना तो मैं नहीं कहता, मैं आपको पारस कहा करता हूं। सोने को जिसको छू दें सोना बन जाए। तो इस समय ऐसा है कि अपने आप को आप सोना बनाइए, लोगों की नजरों में आप आइए। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, पहले तो मत करिए, नया शुरू कुछ मत करिए। कर रहे हैं तो सीमाएं तय रखिए। जिम्मेदारियां जो आपकी हो, जो सामने वाले की हो, सामने वाले की भी जिम्मेदारियां अपने माथे मत ले लीजिए, फंस जाएंगे। और मान लीजिए कि आप का व्यापार बहुत बड़ा है, क्लाइंट से सीधा संपर्क करिए। जैसे कई बार क्या होता है कि बिजनेस में 4 लोग हैं, तो आपके जिम्मे तो जो काम है ही, कई बार क्लाइंट से मिलने का काम किसी और को दे दिया जाता है। और अगर आपको कहीं महसूस हो रहा है कि नहीं, क्लाइंट से वो डील नहीं आ रही, वो काम नहीं हो रहा है, तो ये समय कह रहा है कि आप खुद आगे बढ़िए। आपकी भूमिका इस समय ऐसी है कि चौतरफा प्रदर्शन करना है, सिद्ध करना है अपने आप को। व्यापारियों को व्यापार में लाभ है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर एक तरह से देखें तो एक जबरदस्त विस्फोट है। ये कुछ बड़ा कर सकते हैं आप। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, सफलता। वैवाहिक जीवन में जितना समय आप अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे, और भी निष्पक्षता के साथ, यहां बैठे हैं और कहीं और दिमाग है, बात नहीं बनेगी। निष्पक्षता के साथ अपने पार्टनर के साथ जितना समय व्यतीत करेंगे, वो आधार बनेगा आगे के आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का। संतान की देखभाल, संतान को
अनुशासन में रखना, ये अच्छा रहेगा उसके लिए भी और आपके लिए भी। हर दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। तनाव से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करिए। और अगर आपको पेट की तकलीफ बहुत ज्यादा है, तुरंत कुछ खाते हैं और भागना पड़ता है बाथरूम, तो ये परेशानी दूर हो सकती है इस दौरान। त्वचा संबंधी परेशानियों से सुरक्षा के लिए समय बहुत अच्छा है। एक नियमित दिनचर्या की आवश्यकता है आपको, इतना कर लीजिए, बाकी तो कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। आइए मैं समझाऊं जरा आपको। देवगुरु उच्च राशि में हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, योग तो बहुत महत्वपूर्ण है। हंस महापुरुष योग से कोई श्रेष्ठ महापुरुष योग हो नहीं सकता, सर्वाधिक श्रेष्ठ महापुरुष योग है। अब ऊपर से देवगुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, तो सीधी सी बात है कि लाभ के रास्ते तो खुल ही जाएंगे, चौतरफा खुल जाएंगे। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र से आपके पास पैसे आने लगेंगे। या यूं कहिए कि कई बार हमारे मन में होता है कि यहां से हम कमा सकते हैं, नहीं, जहां जहां से हम चाह सकते हैं वहां से धन आगमन की संभावना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, इसीलिए मैंने कहा कि इस समय जिससे आप मिलेंगे वो सामने वाला आपका हो जाएगा। अगर कोई, मैंने एक उदाहरण दिया था व्यापार में कि 4 लोग हैं और किसी का दूसरे की जिम्मेदारी है मार्केटिंग इत्यादि की, तो वो आप इस समय ले लीजिए या आप खुद करिए। ये बात केवल वहीं लागू नहीं होती व्यापार में, आप इसको नौकरी में भी लागू करिए कि आप टीम वर्क करते हैं। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं ना कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अधिक खुल के बोलने नहीं आता, अपने काम को भी वो रख नहीं पाते खुल के अपने सामने। उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति उनको लगता है मदद में लगता है और दूसरे उनके किए काम का क्रेडिट ले जाते हैं। तो ये समय ऐसा है जहां आप अपने आप को मंच पर ले आइए, आप अपने आप को सामने रखिए। आप पारस होके भी अब सोना बन जाइए, यानी सोने को ही लोग देखते हैं, पारस से ज्यादा किसी की मदद मतलब नहीं ज्यादा। वो तो जानकार ही जानता है कि पारस क्या है, लेकिन मूल सोना, सोने को लोग पकड़ते हैं, तो सोना बन जाइए। ये करना है आपको। और ये समय ठीक है, छोटा समय है, बहुत थोड़ा सा है। देखिए, असल में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो या किसी भी ऐसे बड़े ग्रह का गोचर हो, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इस छोटे से समय का भी विश्लेषण इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों? क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हर दिन जो बीत रहा है, जैसे एक सामान्यतया समझिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसे हम जैसे लोग हैं, इसी समय में बैठ करके एक सामान्य काम कर रहे हैं और इसी समय कोई बड़ा व्यक्ति अरबों की डील कर रहा है। तो हर दिन जीवन का कोई खास समय होता है। और ऐसी स्थिति में हमेशा यह बात याद रखना है कि जैसे ग्रह का वक्र काल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मैंने हमेशा से आप लोगों को समझाया है कि ज्योतिष कैसे काम करता है। ज्योतिष दृष्टि विज्ञान है जो दिखाई पड़ता है। तो जब कोई ग्रह वक्र होता है तो यह विशेष है। कोई ग्रह वक्र नहीं होता, कोई ग्रह पीछे जा ही नहीं सकता, कोई ग्रह अतिचारी नहीं होता, कोई ग्रह तेजी से नहीं जा सकता, उसकी गति निर्धारित है, उसी गति से वो चलता है। प्रतीति, हम भी एक यान पर बैठे हैं और यहां से ये प्रतीति होती है और इसी प्रतीति का हमें प्रभाव मिलता है। मैं हमेशा इसका उदाहरण बस एक ही तरीके से देता हूं। मैं कहा करता हूं जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, जो कि होता ही नहीं है। सूर्य न तो उदित होते हैं ना अस्त होते हैं, लेकिन ये क्या है? प्रतीति है। और उसी के आधार पर हमारी जिंदगी चल रही है। रात होता है, हम सो जाते हैं। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल ऐसे काम करता है। तो जब अतिचारी गुरु जो हुए हैं, इसका अपना बहुत प्रभाव है जीवन पर, बहुत महत्वपूर्ण। सो बहुत सोच समझ कर के आप इस समय का लाभ उठाइए। देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, गौर करिए तो इस समय शनिदेव आपके तीसरे में गोचर कर रहे हैं। तीसरे के शनिदेव बहुत अच्छे माने गए हैं और ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति का बल उनको मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि इस समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, जबरदस्त। सो जल्दबाजी में कोई काम ना करें, और कर भी रहे हैं तो अच्छे से विचार कर लीजिए कि क्या इसका आगा और क्या इसका पीछा, सब समझ लीजिए। व्यक्तिगत रिश्तों में अगर कोई इच्छा है सामने वाले से, जीवन साथी से कोई चाहत रखते हैं, प्रेमी से अपने चाहत रखते हैं, मन में रखेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। खुल के कहिए आप क्या चाहते हैं, अपने पार्टनर से बात करिए। बाकी यह गोचर बहुत अच्छा है। केला, पका हुआ केला शिव मंदिर में दान करिए गुरुवार के दिन। और केले का जो पौधा होता है उसकी जड़ में जल अर्पित करिए गुरुवार के दिन। बाकी प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। यह गोचर लाभ देकर के जाएगा। आइए कुंभ की ओर चलते हैं। कुंभ के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो यह गोचर है आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। देवगुरु उच्च राशि में आपकी राशि से षष्ठ में होंगे। अब देखा जाए तो आपके लिए ये लाभपति और साथ ही साथ धनपति बनकर के षष्ठ में होंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ के जातकों के लिए सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह कहे गए हैं, क्योंकि लाभेश और धनेश दोनों बनते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि पर बता रहा हूं आधार पर आप लग्न के आधार पर भी इसको देखें तो ज्यादा आप सटीक समझ सकेंगे। यह गोचर स्थायी लाभ देने वाला तो है, उपयोगी भी है, पर कुछ परेशानियां भी ले आएगा।
गुरु की तेज गति आपके रुके हुए काम को दोबारा चलाने वाली है, क्योंकि 7.5 की अभी आखिरी ढैया आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या, इसको लेकर के आप एक रूल बनाइए, एक नियम बनाइए। बेहतर देखभाल आपको अपनी करनी है। वक्री गुरु आपकी पुरानी समस्याओं का निपटारा करेंगे जब वो वक्र होकर के आएंगे, लेकिन आपके लिए अभी भी अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि वक्री भी गुरु होंगे तब भी ठीक है आपके लिए अभी भी अच्छा है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस एक मूल मंत्र है जो आपको अभी भी मानना है, आगे भी नियम कायदे से चलिए, उसका पालन करिए। यह गोचर जैसे ही देवगुरु कर्क में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही आपके काम को गति दे देंगे। जस्ट यूं समझ लीजिए कि आपको महसूस होगा कि आपको कार्यक्षेत्र में हर दिन प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रहा है और आप भी प्रतिस्पर्धा में लग जाएंगे, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई मुकदमा है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है, सब में आपको आकस्मिक सफलता मिलने लगेगी। परंतु सावधानी जरूरी है, लापरवाह भी नहीं होना और सावधान भी रहना है। यह ध्यान रखना है कि कोई बड़ी समस्या न बन जाए, क्योंकि जब देवगुरु वक्र होंगे तब संभव है कि फिर जो आपको और अच्छा हो सकता है, अभी भी अच्छा है, उस समय भी अच्छा होगा, कहीं परेशानी में आप न फंस जाएं। जो भी काम करिए पुख्ता करिए, रूटीन के साथ, नियम के साथ करिए। जोखिम भी लीजिए तो नियम के साथ। छोटी छोटी जो आदतें आम जीवन में होती हैं उससे नियमित रूप से करिए। छोटी छोटी आदतें मतलब समय पर उठना एक छोटी आदत है, व्यायाम इत्यादि करना, समय पर सोना, ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। नौकरी में आपकी कार्यकुशलता जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, लोग देखेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपकी संचालन की प्रक्रिया, मान लीजिए अभी आप छोटे बच्चे हैं, मतलब आपकी उम्र 22-25 वर्ष की है, पिता के व्यापार को अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, आपके काम को लोग देखेंगे, आपके काम को लोग देखेंगे। आपको हो सकता है बहुत जल्दी अपने ही कार्यक्षेत्र में, हो सकता है पिता का व्यापार आप संभाले, आप वहां पर ब्रांड बन जाएंगे, आपकी साख जम जाएगी कुछ ही दिनों में। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें तो यह समय कैसा है, बार बार अभ्यास, टेस्ट सीरीज इत्यादि में लगातार लगे रहना, सुधार करना बार बार। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी मतभेद, बहस इत्यादि होगा, पर सावधानी बरतनी है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ जो भी करिए बांट के करिए, केवल अपना ज्यादा लोड पार्टनर को भी मत दे दीजिए ना, खुद दोनों मिलजुल करके करिए। संतान के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, जरूरत पड़ने पर संतान के ऊपर थोड़ी कठोरता करनी पड़े तो करिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन लोगों को पाचन की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, जिनकी नींद की स्थिति अनियमित है, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को तो बेहतर बनाना ही होगा। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके किसके कर्म भाव को देखेंगे। आप समझ सकते हैं देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर होगी तो यह समय कितना श्रेष्ठ होगा। कार्यक्षेत्र में जैसे एकाएक गति आ जाएगी, जो काम लंबे समय से रुके हुए लग रहे थे तो हो ही नहीं पा रहा है, आप परेशान हैं, वो सब काम तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा और आप और जी जान लगा करके लग जाइए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है, कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, उन सब से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु यहां एक चीज समझने वाली है कि देवगुरु, जैसा मैंने कहा, आपके लिए मूल्य प्रदायक ग्रह होते हैं। अब वो धनेश बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे, धन भाव का स्वामी जाकर के षष्ठ में गोचर करेगा, तो ये कई बार ऐसी स्थिति आपको लगेगी कि पैसा टिक नहीं रहा, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। पर अच्छी बात क्या है कि देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, सो खर्च को लेकर के घबराइएगा मत। आपके जो भी खर्च हो रहे होंगे वो सब सही दिशा में ही हैं, यानी उस खर्च को कोई नहीं ये कह सकता है कि नहीं पैसे पानी में गए, ठीक ही हुआ है, जो हुआ काम का हुआ। बाकी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, इंटरव्यू कहीं है, जबरदस्त समय है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्त समय है। इसके अलावा जो भी जोखिम भरा काम इत्यादि, तो हर किसी का जीवन जोखिम ही आजकल, करते रहिए, सब जगह फायदा ही फायदा है। लापरवाही नहीं चाहिए। लापरवाही अगर आपसे हो रही तो उसको तुरंत पहचानिए, तुरंत सुधार करिए। लापरवाही से नुकसान होगा। और दिनचर्या अपनी नियमित रखिएगा, खान पान से लेकर के सब कुछ नियमित रहेगा, और जितना नियमित रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतने आप फिट रहेंगे, उतने आप ठीक रहेंगे। बाकी मुझे आपके लिए ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। चहुं ओर से मैं आपको बेहतर ही देख रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि कहना पड़ेगा कि नहीं ये गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, 7.5 के इस दौर में थोड़ी एक राहत आपको मिल रही है, राहत का एक क्षण है,
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भावगत शनिदेव पर पड़ेगी, जो कि उनकी 9वीं दृष्टि होगी अपने ही घर पर। तो मुझे लगता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के, अगर कई बार होता क्या है ना कि आप कहीं दूर रह रहे हैं और पैतृक संपत्ति गांव में है, आप भी समय नहीं दे पा रहे हैं और जो लोग उस संपत्ति का भोग कर रहे हैं वो बातचीत रोज कह देते हैं कि कब, अब कुछ दिनों बाद करेंगे कुछ। तो ऐसे जो लोग जिनकी पैतृक संपत्ति है और बड़े भाई, ताऊ, चाचा इत्यादि जो भी टालम टोल कर रहे हैं, उनको सीधा बातचीत कर लेना चाहिए। ये जो 48 दिन का समय आपको मिल रहा है, गुरु के वक्री होने से पहले ही बातचीत शुरू करिए, फायदा मिलेगा। उपाय, प्रत्येक गुरुवार को केले की जड़ में जल अर्पित करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का जप करिए, और घर में रुद्राक्ष है 5 मुखी, तो उसको जल में डालकर उस जल से स्नान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आखिरी राशि मीन की ओर चलते हैं। यह गोचर पंचम में है, तो सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता कि बताने की बहुत कुछ आवश्यकता है। यह अत्यंत शुभ है। मैं यह चंद्र राशि और आपके लग्न दोनों के आधार पर बता रहा हूं, दोनों के आधार पर समझिए। यह समय अच्छा नहीं, शुभ नहीं, अति शुभ है, आनंददायक है। देवगुरु की ये जो का जो ये समय है, आपके जीवन की में एक तरह से देखें तो गति आने वाली है। ये पंचम भाव में जाएंगे, जो कि रचनात्मकता का भाव है, जो प्रेम संबंध का भाव है, जो संतान से जुड़ा है, संतान की खुशियों से जुड़ा हुआ है, सब में गति आ जाएगी। देवगुरु आपके जीवन में वृद्धि, गति ला देंगे। निवेश के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ है। लॉन्ग टर्म निवेश तो जरूर करिए। यह समय ऐसा है जहां आपको मंच मिलेगा। यह समय ऐसा है जहां एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। यह समय ऐसा है जहां विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में हर दिन प्रोत्साहन मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। यह समय ऐसा है जहां नए विचारों के ऊपर काम करके आप अपनी विशेष पहचान बना सकते हैं। और यह समय ऐसा है जहां जोखिम भरे निवेश से बड़ा धन कमा करके लोगों का ध्यान आप अपनी ओर खींच सकेंगे। यह समय ऐसा है जहां आप कुछ बड़ा करने की अगर चाहत रखते हैं तो वो मौका मिल रहा है। अब एक ऐसा समय जहां आपको बस शुरू हो जाना है और आगे तक जाना है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, करिए। कोई नया अनुबंध करना चाहते हैं, करिए। देवगुरु आपके राशिपति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे, साथ ही साथ आपके कर्मपति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। एक तरह से यह धनदायक स्थिति है। देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर, 7वीं आपके लाभ पर और 9वीं आपके व्यक्तित्व पर, जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। 7.5 की यह मध्य ढैया चल रही है और यह समय इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां 7.5 के चलते मध्य की ढैया है, ये हर कार्य क्षेत्र में गति धीमी हो गई है, कोई काम वक्त पर न होना, हर मामले में परेशानी, मानसिक अशांति। वहां पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर केवल एक हवा का झोंका नहीं है, समझ लीजिए कि एक ऐसा तूफान है जिसमें आपको आनंद भी आएगा, फायदा भी मिलेगा और आपकी जो राह है वो आसान हो जाएगी। अब तक हवा के धारा के विपरीत जा रहे थे, ये हवा धारा के विपरीत भी अगर आप जा रहे हैं तो आपकी मदद करेगी और ये समय आपके लिए लाभप्रद होगा। कोई रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस इत्यादि लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं होंगे और टिकाऊ होंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन, परफॉर्मेंस जबरदस्त होगा। आपकी छवि ब्रांड की तरफ बनकर के उभरेगी। व्यापार में अगर आप व्यापारी हैं तो ग्राहक आपकी प्रतिक्रिया से, आपकी बातों से संतुष्ट हो जाएंगे। वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह स्थायी लाभ का समय है, स्थायी लाभ आपको मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत जबरदस्त है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, अच्छे शिक्षक, अच्छे मेंटर आपको मिलने वाले हैं। उनकी सलाह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी स्पष्टता, सम्मान बढ़ेगा, रिश्ते सुखद होंगे। संतान की उपलब्धियों से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। यह समय सूझबूझ का है, आत्मविश्वास बनाए रखने का है और अपने सपनों को जीने का है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को हृदय की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं, आंखों की देखभाल करते रहिएगा और आंख स्क्रीन टाइम कम करिए, मोबाइल लैपटॉप से थोड़ा दूरी बनाइए, समय दीजिए अपने आप को। देवगुरु पंचम में गोचर करने का सीधा सा ही मतलब है कि थोड़ी साधना, आराधना, आराम और नेचर के करीब जाना, यह बहुत जरूरी है। छोटी छोटी सावधानियों से ही, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने से ही, समय पर सो रहे हैं, समय पर जग रहे हैं, समय पर खा रहे हैं, ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बात, इस गोचर काल के दौरान ठोस काम करिए। पैसा आ गया तो 4 लोगों को जलाया नहीं आपने
कि मैंने बड़ी सी गाड़ी ले ली, कोई बड़ा कर लिया, वो नहीं करना है। ठोस काम, इन्वेस्टमेंट करना है अचल संपत्ति में। कोई बड़ा समझौता करना चाहते हैं करिए, कोई बड़ा अनुबंध है जहां हस्ताक्षर करना है करिए, बहुत बढ़िया समय है। कोई पार्टनरशिप में कार्य करना है करिए। जीवन शैली को स्वस्थ बनाए रखिए और अपने काम में लग जाइए। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में, फिर से मैं बता दूं, अभी आने वाले समय में फिर देवगुरु उच्च होकर के जब पूर्णतः आएंगे तब वो समय कहीं ज्यादा बेहतर होगा। परंतु अभी देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में होकर के पंचम में होना, दृष्टि इनकी आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो आप समझ ही सकते हैं कि भाग्य पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ती है और वो भी उच्च राशि में बैठकर के भाग्य भाव को देखेंगे तो ये समय कितना बेहतर होने वाला है। और उससे भी ज्यादा जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी, जो तो शास्त्र कहता है जब देवगुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होती है तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि दुनिया में हर जंग बिना लड़े आप जीत गए। हर जंग के विजेता आप, अगर उस जंग में आप जा रहे हैं तो बिना लड़े जीतेंगे, फाइनल। बाकी देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि लाभ भाव पर है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इनकम के वो नए सोर्स, नए माध्यम बनाएंगे, नए रास्ते खोलेंगे। हर तरह से सब कुछ ठीक है। यह समय संतान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं संतान वाली बात नहीं कर रहा हूं। जब गुरु प्रॉपर होंगे, कर्क में आएंगे अगले वर्ष में, इस वर्ष नहीं अगले वर्ष में, तब मैं पुनः इसकी चर्चा करूंगा आपके लिए, और तब संतान की चर्चा आपके लिए करूंगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से लाभ लेने के लिए गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, राम रक्षा का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। अगर कहीं किसी विशेष दिक्कत में है, 7.5 इत्यादि के चलते, तो कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कुछ नहीं, केसर का तिलक लगा लें तो उसी से आपका काम चल जाएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप कर लें, इससे आपका काम चल जाएगा। बाकी कोई विशेष उपाय की मुझे ना कोई आवश्यकता आपके लिए दिख रही है, न मैं कहूंगा। यह गोचर वैसे ही आपके लिए चहुं ओर से मान सम्मान समृद्धि देने वाला है, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए। तो प्रिय दर्शकों, हमारी ये चर्चा पूर्ण हुई। चूंकि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत अल्पकाल के लिए है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देवगुरु अतिचारी होकर के ये यात्रा कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।